हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? और आपका आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग की क्लास, और रीजनिंग में अभी मैंने जो शुरू किया है वो है अभी तक पहला टॉपिक। और पहला टॉपिक आप सबको पता है कौन सा पढ़ा रहा हूँ मैं, सीरीज का टॉपिक। ठीक है, हाँ जी दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सीरीज का कौन सा फोर्थ पार्ट। तो सीरीज का चौथा पार्ट आपको आज पढ़ाने वाला हूं, और उसमें कौन सा पार्ट पढ़ाने वाला हूं, उसके अंदर क्या पढ़ने वाला है वो है लेटर सीरीज अक्षर श्रेणी। तो अब तक मैंने 3 पार्ट पढ़ा दिए हैं, और उसमें था आपका जोड़ बाकी गुणा भाग वाली सीरीज, वो पैटर्न बताया था। 2 क्लासें वो थी, और तीसरी थी वर्ग, क्यूब, स्क्वायर, क्यूब एंड अल्टरनेट सीरीज एंड अदर सीरीज। और लास्ट है, आज सीरीज का लास्ट दिन है, और ये है अक्षर श्रेणी लेटर सीरीज। अब लेटर सीरीज क्या होती है? तो एक तो होता है जैसे ABCD इस तरह से लिखा हुआ जाए, या फिर AB' इस तरह से डैश बना रखे हो बीच में। तो यहां रिक्त स्थान जो है, फिल इन द ब्लैंक्स, उन्हें कैसे करते हैं, तो आज की क्लास में हम ये सीखने वाले सीरीज का टॉपिक के लिए। चलो शुरू करते हैं यहां से। सबसे पहला सवाल, तो सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात, नो बकवास। तो स्टार्ट करते हैं आज की, कोई बकवास नहीं करके सीधा सवाल कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो, जब भी इंग्लिश का कोई भी सवाल आ जाए, कोडिंग डिकोडिंग का हो, चाहे सीरीज का हो या वर्णमाला का हो, कभी भी कोई सवाल इंग्लिश का आए तो इंग्लिश से ज्यादा प्रीफर जो है, ज्यादा अच्छे से मैथ्स समझ में आ जाती है। तो क्या करना है, जब भी ये सवाल आए इसको मैथ्स में चेंज कर लो। मैथ्स में मतलब A1 पर है, सब लिखा हुआ टेबल आपके सामने। ये 3 पर आती है, ये 6 है, फिर ये 8 है, और यहां पर ये 13 है। अब आपको ढूंढना यहां का नंबर क्या आने वाला है। ठीक है, यहां का नंबर क्या आ सकता है। तो आपको क्या करना है, इस सीरीज को इंग्लिश वाले को मैथ्स में चेंज कर लो। और अब ऐसा समझो कि हमारी जो सीरीज आई है ना, वो सीरीज कुछ और नहीं है, मैथ्स की सीरीज आई है। तो अब आपका सवाल ये हो गया है। तो अब मैं यहां क्या करूंगा, जब भी कोई सीरीज आएगा, यहां कभी कोई गुणा नहीं आएगा, याद रखना। यहां कभी ना तो कोई गुणा आएगा, ना कभी कोई स्क्वायर आएगा, ना कभी कोई क्यूब आएगा। इतना बड़ा नहीं आता है। यहां सिंपल संख्या है, क्योंकि ABCD होती कितनी है, A to Z 26 अक्षर ही तो होते हैं। तो अब देखो, 1 से 3 2 का गैप है, यहां 3 से 6 तो यहां 3 का गैप है, फिर यहां से यहां कितना है, 2 का गैप है। तो यहां कितना गैप होना चाहिए, तो 2 3 2 3, तो यहां वापस 3 का गैप होना चाहिए। तो 8 और 3 कितना हो गया, 11 हो गया। और आगे जो गैप है वो ऑटोमेटिक सही होना चाहिए, मतलब 2 का गैप, तो 11 और 2 13, बिल्कुल परफेक्ट ऐसा होना चाहिए। अब 11 पे कौन आता है, तो 11 पे इंग्लिश में कौन आता है, K। तो इसका राइट आंसर क्या है, K। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूं। चलो अगला सवाल देखो, यहां से लिखा हुआ है BDGILNQS। ठीक है, और एक और बता दो, एक पॉइंट और याद आ गया है कि यहां पर हम Z लिखते हैं कितना, 26। अगर कभी किसी सवाल में 26 के बाद 27, 28, 29, 30 ऐसा कोई नंबर आ जाए, तो दोस्तों ध्यान ना, 26 के बाद 27 हम वापस A को ही लेंगे। तो 27, 28, 29, 30 ऐसे गिनते आगे बढ़ा सकते हो। दूसरा एक और, अगर कभी किसी सवाल में ऐसा आ जाए कि B में से 4 घटाओ, ये कोडिंग डिकोडिंग में बहुत आएगा कि B में से 4 घटाओ। अब आप B में से 4 कैसे घटाओगे, तो इसका मतलब B का जो नंबर हम 2 देते हैं, तो यहां से घटाने में थोड़ी दिक्कत लगती है, लेकिन B का नंबर चेंज कर लो। नंबर कैसे, 26 ये है, तो A कौन से पे आएगा, 27, तो B को इस पे आएगा 28। तो 28 में से 4 घटा दो तो आंसर हो जाएगा 24 नंबर वाला, 24 बोले तो X वाला। ऐसे तो जब भी कोई सवाल दिक्कत करे, मतलब जो ABCD कभी भी दिक्कत करे, तो आप क्या करना, ABCD को नंबर बढ़ा के लिख देना। ठीक है, अब फिलहाल मैं वापस आता हूं यहां पर सवाल में। देखो ये आता है 2 पर, ये 4, फिर ये है 7, ये है 9, देन L आता है 12, ये 14, फिर है 17 और 19। अब देखते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा। तो यहां से अच्छा, इंग्लिश में 2 अक्षर आया, बिना 2 अक्षर का जोड़ा बना हुआ है। 1 अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर, कितने भी जोड़े बने आ जाए, आपको क्या करना है वो देखना। आपको क्या करना है, यहां का जो फर्स्ट वाला है ना, फर्स्ट यहां से लेटर B दे रखा है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से ही काउंट करना है। मतलब यहां से आपको इसको चेक करना है कि 2 से 7 कैसे बना, 5 ज्यादा है। अब यहां से वापस चेक करो इसके लिए, तो 7 से आगे क्या है, 12, वापस 5 ज्यादा है। इस फर्स्ट से वापस फर्स्ट वाला 12 से 17, वापस कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। तो यहां से यहां ले जाओ वापस के, और 5 ज्यादा है, तो 17 और 5, 17 5 कितना हो गया, 22। इसका मतलब ये 22 आएगा। क्लियर। उसके बाद आप सेकंड से सेकंड को भी ले सकते हो, मतलब मैंने फर्स्ट ले लिया है, अब आप सेकंड लेकर सेकंड निकाल सकते हो। लेकिन आप सबको दिख रहा होगा कि इतना करने की जरूरत ही क्या है, हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि फर्स्ट अगर पता हो तो दूसरा तो 2 ही ज्यादा है।
फर्स्ट पता हो तो दूसरा 2 ज्यादा है, फर्स्ट पता हो तो दूसरा 2 ज्यादा है, फर्स्ट पता हो तो दूसरा 2 ज्यादा है। तो फर्स्ट अगर पता हो तो दूसरा 2 ज्यादा है, इसका मतलब यहां कितना आया 24। 22 पे कौन आता है v आता है, और 24 पे कौन आता है x आता है। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो गया vx। क्लियर सबको? ठीक है, चलिए आगे बढ़े और अगला सवाल देखो। यहां लिखा है CATFDWIGZ। अब अगला नंबर क्या आएगा? यहां अभी मैंने सबसे पहला सवाल लिया सिंगल लेटर, उसके बाद मैंने 2 लेटर का जोड़ा बनाया, अब मैंने 3 लेटर का जोड़ा बनाया। अब आगे का नंबर क्या होगा उसके लिए क्या करेंगे, तो देखो ये आया 3, फिर ये आया 1 और ये आएगा 20। ठीक है, फिर ये आया कितना 6, यहां पर है 4 और यहां है 23। देन ये आता है 9, फिर ये है 7 और ये हो गया 26। अब अगला नंबर क्या आने वाले हम उसको ढूंढेंगे। तो अगला नंबर देखो क्या लेते हैं। आपको मैंने अभी जस्ट सिखाया था कि जब भी कोई सवाल करो फर्स्ट वाले को फर्स्ट से कंपेयर करो, मतलब इसके फर्स्ट है 3 तो इसके फर्स्ट से इसके फर्स्ट के पास जाओ, कितना गैप आया 3 का गैप आया। ठीक है, उसके बाद 6 से वापस यहां जाओ 9, वापस कितना गैप आया 3 का गैप आया। फिर यहां से जाओ यहां पर वापस 3 का गैप लो, तो 9 और 3 कितना हो गया 12, तो इसका मतलब फर्स्ट आया 12। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड यहां कितना है 1, यहां का सेकंड कितना 4, कितना ज्यादा है 3, 4 से यहां कितना लिखा है 7, वापस कितना ज्यादा है 3, तो वापस 3 ज्यादा कर लो तो यहां कितना आ जाएगा 10। क्लियर? चलो थर्ड देखो, थर्ड में यहां कितना लिखा है 20, फिर यहां का थर्ड कितना है 23, मतलब कितना ज्यादा हुआ 3, 23 से यहां कितना लिखा है 26, वापस कितना ज्यादा हुआ 3। अब यहां से वापस क्या करेंगे 3 ज्यादा करेंगे, तो 26 से 3 ज्यादा करेंगे तो 26 से हमें इधर आना पड़ेगा, तो 3 ज्यादा तो 1 2 और 3, मतलब थर्ड नंबर वाला ये 3 ज्यादा ये आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या रहा? तो L के ऊपर क्या आएगा L, मतलब ये L 12 पे हो गया, ये 10 पे J होता है और 3 पे C होता है। तो इस सवाल का आंसर क्या हुआ LJC। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो और। ठीक है, नेक्स्ट है यहां पर Z3A W5D, फिर है T8G और Q12J। अब क्या करना है, वापस देखो 3 अक्षरों का जोड़े आ रहा है, मतलब यहां कोई बड़ी सीरीज नहीं है, आपको 1-2 सीरीज देखकर अब लग गया होगा कि इतना तो हमें आता ही है। तो देखो Z है ये आता है 26 पे, फिर W 23 पे, देन आता है T ये 20 पर, Q आता है 17 पे। अब अगला नंबर क्या आएगा, तो आप इसमें रिलेशन ढूंढो, यहां से यहां कितना है 3 कम है, यहां से यहां वापस 3 कम है, यहां से यहां वापस 3 कम है, और यहां से यहां वापस 3 कम कर दो, तो वापस अगर 3 कम करें तो यहां का नंबर कितना हो गया 14 14 हो गया। ठीक है, डन। अब आगे देखो यहां कितना है 3 से कितना है 5, कितना ज्यादा हो गया 2, 5 से हो गया 8, मतलब बीच बीच वाला नंबर की बात कर रहा हूं, यहां पर 2 ज्यादा है, फिर यहां पर 3 ज्यादा है, 8 से 12 में 4 ज्यादा है, तो आगे कितना आएगा 5 ज्यादा करेंगे, तो 12 + 5, 12 5 कितना हो गया 17, ये हो गया 17, नंबर में 17 हो गया। अब थर्ड वाला चेक करो, थर्ड वाला क्या दे रखा है उसके लिए देखो, यहां क्या है A, यहां क्या लिखा हुआ D, मतलब यहां पर नंबर के हिसाब से चलो तो ये 1 है, फिर ये 4 है, G आता है 7 पर और ये J आता है 10 पर। अब देखो नंबरिंग, तो 1 से 4 हो गया, मतलब यहां से यहां जाए तो 3 का गैप आया, 4 से 7 हो गया, मतलब वापस 3 का गैप आया, 7 से 10 हो गया, वापस 3 का गैप आया, तो आगे वापस 3 का गैप लूंगा तो 10 और 3 कितना 13 आ जाएगा। तो इस सवाल का फाइनल आंसर हम क्या लिखेंगे, तो यहां पर 14 आ रहा है, तो 14 पे क्या आता है N, 17 नंबर ही लिखना है क्योंकि सेंटर वाला नंबर ही चल रहा है, और लास्ट में है 13, 13 मतलब होता है क्या M। तो इस सवाल का फाइनल आंसर कुछ ऐसा हुआ N17M। क्लियर सबको? तो ये था आपका सीरीज के अंदर लेटर सीरीज का फर्स्ट पार्ट, लेटर सीरीज का भी वापस फर्स्ट पार्ट, मतलब जिसपे 2-2 3-3 के जोड़े बना रखे हो। लेकिन सबसे खतरनाक वाली सीरीज, मजेदार सीरीज या फिर हार्ड सीरीज जो है, अब चलते हैं हम थोड़े आगे की तरफ। तो एक ये और एग्जांपल देखते हैं, फिर यहां आ रहे हैं, तो एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। चलो तो इसको अभी कर ही लेते हैं। तो देखो यहां है N 14, फिर है 15, फिर है 1, फिर आता है 16, 17, 2, यहां से 18, 19, 3। अब वापस पैटर्न से समझा देता हूं, फर्स्ट से फर्स्ट, ये फर्स्ट से फर्स्ट, 14 से 16 2 का गैप है, फिर यहां से यहां बढ़ते हैं तो 16 से 18 वापस 2 का गैप ही आया, तो यहां से यहां जब जाएंगे तो वापस 2 का गैप ही लेंगे, और 2 का गैप मतलब यहां 20 हो गया। अब सेकंड देखो, सेकंड पे कितना लिखा हुआ है, तो सेकंड पे लिखा हुआ है 15,
15 से कितना हो रहा है 17, तो 15 17 मतलब कितना गैप हो गया, तो यहां से 2 का गैप हो गया। फिर 17 से देखो सेकंड कितना 19, वापस 2 का गैप हो गया। 19 से वापस 2 का गैप लो तो 19 और 2 21 हो गया। ठीक है, डन। उसके बाद देखो तीसरा, तो यहां 1, अब 1 लिखा है, 1 से कितना है 2, 1 से 2 मतलब 1 बढ़ गया है, 2 से कितना है 3, 1 और बढ़ गया है, तो 3 से कितना लेंगे 4, ये 1 और बढ़ा देते हैं। तो फाइनल आंसर कितना हुआ 20, T 21, U और D मतलब 4 मतलब D। ये हो गया इस सवाल का फाइनल आंसर, TUD। डन। अब तो ये आई थिंक मेरे हिसाब से कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको ये नहीं आता हो, सब अच्छे से कर लेंगे। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे, वो है आगे ये वाली सीरीज। और ये वाली सीरीज जो है आजकल हर एग्जाम में देखने को मिल जाएगी। अभी अभी आपने अगर एग्जाम दिया हो, वीडियो का एग्जाम गया था, RS वाले एग्जाम जो गए थे, उन सब में ये सीरीज कहीं न कहीं पूछी जाती है। और खास करके पुलिस एग्जाम में ये सीरीज बहुत बार देखी गई है। तो अब इस सीरीज को करते कैसे, हर एक सीरीज में मैंने अलग अलग पैटर्न लिया है। तो टोटल 7-8 पैटर्न लिए हैं आपके लिए। आपको एक एक पैटर्न सीखना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई रामबाण इलाज जो कहता है ना सीधा देखते ही आंसर, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत इसको चेक करना पड़ेगा। तो अब मैं आपको बताता हूं तरीके कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं। चलो शुरू करते हैं यहां से। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको सीरीज को देखना है और ये पता करना है कि यहां जो अक्षर आ रहे हैं, लेटर आ रहे हैं, वो कोई दूसरे आ रहे हैं, अचानक कोई बाद में बढ़ रहे हैं, या ये कि ये घूम रहे हैं। जैसे A B B A B B A मतलब A और B के बीच में चल रहे हैं। क्लियर। अगर मैं कभी ऐसा देखूं यहां तो A B चल रहा है और उधर B B 2 बार आ गया है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं जाके B बढ़ गया होगा। कहीं C C C 3 बार लिखा हुआ जाए, इसका मतलब कहीं C बढ़ रहा होगा। कभी ऐसा आ जाए कि यहां D लिखा हुआ है और बाद में E लिखा हुआ गया, इसका मतलब बाद में जाके सीरीज बढ़ रही है। तो ये आपको सीरीज को सबसे पहले देखना है, देखकर सीरीज को पहचानना है और फिर आपको आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं देखते भिड़ गए बस करना है, पहले सीरीज को थोड़ा सा देख लेना। तो अब देखो यहां से करना है क्या है। सबसे पहला काम, पता तो चल गया कि ए बी यही चल रहे हैं, तो हम सबसे पहले इनको गिनेंगे। ये है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल जो है वो ये 12 है। अब क्या करेंगे, थोड़ा मैथ्स का जुगाड़ लगाएंगे। 12 है तो इसके हमें बनाना है जोड़े, तो जोड़े बनाना है तो 12 के करो टुकड़े। तो 12 के टुकड़े क्या हो सकते हैं, 2-2 के जोड़े 6 बन जाएंगे, 3-3 के जोड़े 4 बन जाएंगे, और 4-4 के जोड़े 3 बनेंगे। ठीक है, और वापस 6-6 के जोड़े 2 बनेंगे। तो सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं कि ये 2-2 के जो जोड़े होते हैं, ये 2-2 के जोड़े तो आप मान के चलो नी के बराबर ही होंगे, और 6-6 का जोड़ा भी नी के बराबर, क्योंकि ये 1 या 2% कहीं बन जाएगा, बाकी नहीं बनेगा। 99% कह सकता हूं सबसे ज्यादा जोड़े बनते हैं 3 वाले के, और फिर कुछ बच जाए वो 4 वाले के। बाकी अक्सर जोड़े इस तरह के सवाल में जोड़े 3-3 के बन जाते हैं। अब आते हैं आगे कि सवाल को करना कैसे। तो देखो पहले मैं कुछ बेसिक चीजें सिखा दूं, फिर सवाल पे आता हूं। सबसे पहले क्या है, या तो सारे के सारे जो जोड़े होंगे वो एक जैसे होंगे, सारे के सारे जोड़े जो है वो सेम होंगे एज इट इज। इसका मतलब सब के सब सेम है। कैसे पता चलेगा, इसकी स्टार्टिंग, इसकी स्टार्टिंग, इनकी स्टार्टिंग सब सेम मेल खा रही होगी, मैच कर रही होगी, या फिर इसकी एंडिंग, इनकी एंडिंग सब की आपस में मैच कर रही होगी। तो या तो स्टार्टिंग मैच कर रही होगी या फिर एंडिंग मैच कर रही होगी। ये कुछ तरीके हैं इनके। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ कि स्टार्टिंग एंडिंग जो है वो मैच नहीं कर रही है, तो फिर आप क्या सोचोगे, यहां से यहां पर अगर पड़ोसी मैच नहीं कर रहे हैं तो फिर आप पड़ोसी को छोड़कर एक लोगे, जिसे हम कहेंगे अल्टरनेट सीरीज। क्या करोगे आप, एक छोड़कर एक लोगे, मतलब ये ले रहे हो तो इसके साथ इसको ले लो, ये ले रहे हो तो इसके साथ ये ले लो। ये कुछ तरीके होंगे हमारे पास। तो ये है कि या तो सब सेम होंगे, या फिर एक छोड़कर एक होंगे, या फिर ऐसा भी होगा कि पहले एक अक्षर आया, फिर बाद में 2 अक्षर हो गए, फिर आगे जाकर 3 अक्षर हो गए, फिर उसमें 4 अक्षर हो गए, ऐसे भी होगा। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला है कि इसका कोई रामबाण इलाज नहीं है कि यहां पर सीधा सीधा बता दे कि भाई इसके अंदर तो ये हो गया। तो हमें अब करनी है सवालों की शुरुआत। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर 12 है, 3-3 के जोड़े बनाते हैं, 3, फिर यहां से ये 3, फिर ये 3 और ये 3। अब कैसे, आपको मैंने क्या बोला था, कैसे पता करते हैं। इसके फर्स्ट पे ए है, क्या इसके फर्स्ट पे ए है, हमें नहीं पता। क्या इसके फर्स्ट पे ए है, हमें नहीं पता। क्या इसके फर्स्ट पे ए है, नहीं पता, क्योंकि 3 जगह तो पता ही नहीं, सिर्फ एक जगह पता था। सेकंड चेक करते हैं। यहां पर क्या दे रखा, बी,
क्या इसके यहां पर बी दे रखा है? नहीं। मतलब दो पड़ोसी सेम हुए? नहीं हुए। दो पड़ोसी अगर सेम नहीं है, अभी जस्ट बताया, दो पड़ोसी अगर सेम नहीं है तो इसका मतलब समझ जाना सब आपस में सेम नहीं है। फिर यहां क्या करेंगे हम, एक छोड़कर एक, मतलब इसको इसके साथ चेक करेंगे। ठीक है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि दो पड़ोसी ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, ये भी ध्यान ना, ये भी होता है कि ये दोनों सेम हो जाए, ये दोनों सेम हो जाए, लेकिन फिलहाल क्या है, यहां बी और यहां ए, तो ये दोनों सेम नहीं है। इसमें यहां बी है, इसके यहां बी है, तो इसका मतलब इसके फर्स्ट में ए है, तो हम इसके फर्स्ट में क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। ये होते हैं तरीके। ठीक है, एक मिल गया। अब देखो यहां पर, यहां लास्ट में ए है, इसके लास्ट में ए है, इसके यहां बी है, इसके यहां बी है, मतलब ये दोनों आपस में क्या है? सेम। और मैंने पहला सवाल ऐसा लिया ना तो आप देखते ही ऐसा लगेगा कि ये सवाल करेंगे कैसे, अब तो हमारे बीच वाले तो पता ही नहीं। अब तो यही मैंने सवाल लिया है कि आप ऑप्शन कहां काम आता है, ऑप्शन कैसे यूज कर सकते हैं, वो सब चीजें आपको मैं सवाल में बता रहा हूं। तो अब देखते हैं अगला कि अब क्या करना है। यहां देखो बीच वाला ये नहीं पता है, यहां पर देखो इसमें भी नहीं पता है। अब ये प्लेस कौन सी? पहली रिक्त स्थान, दूसरा रिक्त स्थान, तीसरा, चौथा और पांचवा रिक्त स्थान है। ठीक है। अब आता है मजा कि सवाल को करने का तरीका। पहला रिक्त स्थान और चौथा रिक्त स्थान सेम होना चाहिए, क्योंकि हम दोनों ब्लॉक को सेम बना रहे हैं। तो पहला और चौथा सेम होना चाहिए। ऑप्शन में जाके देखो तो पहला वाला ये है और चौथा वाला ये है, क्या सेम है? नहीं, ये ऑप्शन गलत। पहला वाला चौथा वाला सेम है? क्या पहला और चौथा सेम है? पहला और चौथा सेम है? नहीं, गलत। मतलब हमारे पास 50-50 का ऑप्शन तो मिल गया। अब सेकंड और थर्ड में से सही करना है। तो अब आता है कि सेकंड और थर्ड में पहला ये हो गया, अब हमें और किसको सेम कर रहे हैं? हम दूसरा और पांचवा भी सेम चाहते हैं, क्योंकि वो दोनों हम सेम करना चाह रहे हैं। तो दूसरा और पांचवा सेम करना है। दूसरा और पांचवा सेम कहां है? ये दूसरा ये पांचवा सेम है, ये दूसरा ये पांचवा सेम है? नहीं। इसका मतलब आपकी सीरीज जो बनाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा बनाएगा? सेकंड। अब हम सीरीज बनाते हैं तो यहां से आएगा बी, फिर यहां सेकंड में भी वापस क्या है? बी, फिर थर्ड में दे रखा है ए, सॉरी ए तो ये वाला है। ठीक है। 4 पे दे रखा है क्या? बी, और लास्ट में दे रखा है बी। मतलब आपका जो पैटर्न बना है वो पैटर्न क्या है? ए बी 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 ए, ए बी 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 ए। और अगर आप चाहो कि पूरा 6 का एक साथ लेना ले सकते हो, 6 पूरा यहां से यहां तक ए डबल बी ए डबल बी ए। पहला ही सवाल ऐसा लिया है मैंने कि बहुत सारे जो है ऐसा लगेगा कि यार सवाल क्या हो रहा है, जबकि यही होता है जो सवाल आपको ऑप्शन से हेल्प कर जाता है। ठीक है। हर एक सवाल को मैं अलग पैटर्न लूंगा, ध्यान ना, हर एक सवाल को, तो हर एक सवाल में अलग पैटर्न है, तो कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। अब मैंने ऑप्शन हटा दिए, अब आप बिना ऑप्शन के करो तो कैसे करोगे? देखो सबसे पहले इतनी बड़ी सीरीज है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था? एक ही चीज बोली है कि सीरीज को देखो और पहचानो कि इसने कुछ नया अक्षर आया है लास्ट में जाके, बाद में कुछ नया आ रहा है, या फिर यहीं पर कोई अक्षर बढ़ गया है, वो चेक करो। सबसे पहले क्या आ रहा है? ए सिंगल है, बी यहां पर तो सिंगल है, यहां क्या है? डी, तो ए बी और डी आ रहा है, तो यहां क्या हो सकता है? सी हो सकता है। जो हमारी सोच है उस हिसाब से तो सी हो सकता है, तो यहां पर हम सोचे यहां सी हो जाए, तो ए बी सी डी, फिर वापस ए आ गया तो यहां से काट दो। ठीक है, ये बिना गिने हम ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है, ए बी सी डी। अब देखो यहां पर ए, फिर बी, और यहां बीच में एक जगह और आ गई। बात समझना, ए तो है, बी यहां है, बीच में एक जगह और है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये बीच में जगह किसके लिए आई है? तो सीरीज को आगे जाके चेक करो, क्या कोई अक्षर 2 बार आया है क्या? तो यहां से बढ़ते ये देखो, ये बी और बी 2 बार आया है, और आगे देखो ये देखो सी और सी 2 बार आया है। इसका मतलब अक्षर आगे जाके बढ़ने लग गए। तो यहां जो खाली जगह है, तो फिर हम यहां क्या लिख देते हैं? ए, तो ए 2 बार बढ़ गया, फिर बी सी डी, ये बी सी डी कट गया। अब ए वापस आया तो ए और ए, तो 2 बार जो हो गया है वो तो 2 बार रहेगा ही, मतलब ए और ए 2 बार हो गया है, फिर बी और बी अब ये 2 बार हो गया है, तो यहां अब क्या आएगा? सी। मतलब यहां ए 2 बार हुआ था, लिख देता हूं, यहां देखो बी 2 बार हुआ है, तो इसका मतलब है यहां सी 2 बार होना चाहिए। तो सबसे पहले ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार हो चुका है, और फिर जाके लास्ट में क्या आया? डी, और सीरीज हो गई खत्म। तो कुछ सीरीज ऐसी भी होगी कि हमें बिना कुछ गिने आप सीरीज को डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था एबीसीडी, डबल ए बी सी डी, डबल ए डबल बी सी डी, डबल ए डबल बी डबल सी डी। ठीक, चलो और आगे देखते हैं और डिफरेंट पैटर्न क्या हो सकता है। तो अब इस सीरीज में देखते हैं डिफरेंट क्या हो सकता है, कुछ नया आया हो तो भी जरूर देखो। तो पहले सीरीज देख लेते हैं। ए आ रहा है, बी आ रहा है, ए है, फिर एन और आया, बी है,
ए फिर बी, बी और एन। अच्छा ये देखो, अब यहां क्या हुआ है, ये 4 एक साथ आपको पता है, ए बी बी एन। अगर कभी ऐसा हो कि किसी सीरीज के बीच में इस तरह से बड़ा वाला आपको एक जोड़ा मिल जाए, तो आप वो जोड़े को देखो कहीं वो जोड़ा बन रहा है क्या। तो उस जोड़े में देखो ए से शुरुआत है, फिर बी बी एन है, तो ए ये रहा। अगर मैं यहां बी लिख दूं तो बी बी ये एन, ठीक है, ये हो गया। यहां से ऑब्लिक कर दो क्योंकि वापस ए आ गया, तो ए फिर बी और एन, ये भी बन गया। तो फिर आगे एक और देख लेते हैं, तो ए फिर बी बी ये एन और फिर ये कट गया। ये ऐसे सवाल जो है कभी अगर एग्जाम मिल जाए तो किस्मत खुल जाएगी अपनी। तो यहां से ये देखो पैटर्न ए बी बी एन पूरा बन गया। अब ऑप्शन कौन सा ले रहे हो, तो पहला ऑप्शन है बी, फिर आया एन, फिर बी, फिर ए और एन, तो बी एन बी बी ए एन, तो बी एन बी बी ए एन। ऑप्शन नंबर कौन सा आया, सेकंड वाला। क्लियर है, सेकंड वाला आएगा, सेकंड वाला ही आएगा। डन। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखो। अगले सवाल में है ए फिर बी। आपको क्या करना है, हर बार बोल रहा हूं भूल मत जाना, हर बार बोल रहा हूं कि सीरीज को देखो, पहचानो कि कोई बाद में नया अक्षर आ रहा है या कोई दुगुना हो रहा है, क्या हो रहा है। ए है बी है, ए है बी है, ए है बी है, यहां डी आया। अब तक देखो यहां कहीं डी नहीं था, यहां डी आ गया। ए है बी है, डी भी है और ई भी है। अब ई यहां तक तो कहीं नहीं दिख रहा था, वहां जाके ई आ गया। इसका मतलब समझ आ गया कि इस सीरीज में बाद में जाके अक्षर बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये ई तक बढ़ा है, तो यहां शुरुआत देखो ए से काट दो फिर, ठीक है। और अक्षर जब बढ़ते हैं ना, तो ध्यान ना, अक्षर बढ़ने पर क्या होगा, ए बी सी डी ई, मतलब यहां 5 अक्षरों का इस्तेमाल हुआ है, ए बी सी डी ई, ठीक है। अब आते हैं इससे पीछे, ए देखो ये रहा, तो इसमें ए बी, तो यहां कोई आ रहा है डी, इसका मतलब यहां 4 अक्षरों का सेट ही होगा। और इतना देख के तो आप सब समझ चुके होंगे कि सीरीज क्या है। वहां 5 है, फिर 4 है, तो इसका मतलब अब कितना होना चाहिए, 3 ही होना चाहिए, ये 3 अक्षर। उसके बाद कितना होना चाहिए, 2 अक्षर, और सबसे फर्स्ट कितना होना चाहिए, 1 अक्षर, ठीक है। अभी तक तो सीरीज मैंने करी भी नहीं है, उससे पहले ही आंसर आ चुके हैं, सब ने पढ़ लिया होगा अब तक आंसर क्या होगा। ए, अब ये बी है, तो इसका मतलब यहां वापस क्या आना चाहिए, ए बी, ताकि एक बढ़ गया। ए बी है तो सी, ए बी सी, फिर है ए बी सी डी, फिर ए बी सी डी ई, इस तरह से। मतलब पहले 1 2 3 4 5 आया समझ में। तो जब भी सीरीज करो, थोड़ा सा सीरीज को देख लो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा सीरीज में क्या होने वाला। दूसरा एक और, मैंने सीरीज में आगे वाले वीडियो देखना, आप नहीं देखे हो तो, मैं कभी भी सीरीज में ये नहीं बोलता हूं कि सीरीज इधर से ही स्टार्ट करो, मैं कभी नहीं बोलता हूं। रीजन कि अगर आपको सीरीज बीच में समझ में आ रही है तो आप बीच से कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है। एक ही सीरीज को करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। चलो अगला नंबर देखो, और अगली सीरीज क्या है, अब देखो ए डैश बी ए बी। अब सीरीज को देखते हैं, क्या कोई नंबर अचानक बढ़ा है क्या। तो यहां ए है बी है, ए है बी, डबल ए, ये देखना यहां डबल ए आया है, इसका मतलब ए बढ़ चुका है, डबल ए, फिर बी है, फिर ए है, फिर यहां ए डी बी डी बी, यही है। इसका मतलब सिर्फ एक जगह आपको ए 2 बार दिख रहा, बाकी कहीं नहीं दिखा वापस, ना कोई डी 2 बार दिखा, ना बी 2 बार दिखा है। इसका मतलब यहां पर क्या क्या यूज हुआ, एक तो ए आ रहा है, और देखो एक बी का नाम आ रहा है, और यहां पर एक डी का नाम और आ रहा है, बस ये 3 ही नाम आ रहे हैं और कोई नाम बीच में नहीं आ रहा है। इसका मतलब अब क्या करते हैं, यहां देखो, तो इसका मतलब ये नया क्वेश्चन है, तो फिर गिनना पड़ेगा, क्योंकि यहां कितने हैं, फिर तो हमें जोड़े बनाने पड़ेंगे। तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। बहुत शानदार सवाल है कि इसमें 17 आ गया, तो मैं आपके लिए यहां पर लगा देता हूं स्टार, ठीक है। तो इतना शानदार सवाल है कि 17 आ गया। अब ऐसा मौके बार बार नहीं आता है कि अगर कभी गिनने पे 17 आ गया तो अब हम क्या करेंगे। तो दोस्तों देखो, अगर कभी 13 आ जाए, 17 आ जाए, 19 आ जाए, तो उनमें क्या करोगे, तो आपको क्या करना है, इसके पास में 3-3 का जोड़ा कौन बनाता है उसके पास जाना है। मतलब 17 में से 2 हटाओ, अब कितना आया, 15, और 15 के जोड़े बनाओगे तो 3-3 के जोड़े 5 बन जाएंगे 15 के हिसाब से। तो 15 के जोड़े बनाने हैं 3-3 के हिसाब से, और कितने जोड़े बनेंगे, 5। तो फिर वो 2 कहां गए, और 2 कौन से हमें हटाने। तो कभी भी जो सीरीज यहां से स्टार्ट हुई है उसके लास्ट में से ऐसा कभी हो ना, तो हटा देना। जैसा 13 है तो 13 में से 1 हटाओगे, अगर 17 है तो उसमें से 2 हटाओगे, तो 2 कहां से हटेंगे, लास्ट से, ऐसे उन 2 को उधर पीछे छोड़ दो। अब हम जोड़े इनके बनाएंगे, लेकिन वो जो लास्ट में छोड़ा है ना, वो ऐसे ही नहीं है, वो यहां पर आगे किसी न किसी जोड़े के साथ जुड़ा हुआ होगा। वो
हर कुछ नहीं है कि ऐसे ही छोड़ दिया, वो किसी जोड़े से जुड़ा हुआ होगा। अब कैसे, चलो शुरू करते हैं। यहां पर पूरा देखो, ए है डैश बी है। अब मैं अगर 3-3 के जोड़े सेट करने के लिए कह रहा हूं तो 3-3 के जोड़े कुछ ऐसे सेट होंगे। अब आपको आगे मैंने क्या सिखाया था, आप फर्स्ट लेटर और लास्ट वाला को चेक करो पहले। ये फर्स्ट ए, फर्स्ट ए, फर्स्ट ए, फर्स्ट ए, फर्स्ट ए, तो इसका भी फर्स्ट ए होना चाहिए जो बैठ रहा है। इसका मतलब सबका पहला वाला अक्षर बैठ गया। अब लास्ट वाला अक्षर बी, यहां नहीं पता है, यहां बी है, यहां डी है। अब देखो दो पड़ोसी एक जैसा नहीं है ना, दो पड़ोसी अगर एक जैसे नहीं हो तो समझ जाओ सब फिर सब आपस में पास पास सेम नहीं होंगे, क्योंकि दो पड़ोसी सेम नहीं है। और दो पड़ोसी अगर सेम नहीं हो तो फिर हम कौन सा पैटर्न लेंगे, एक छोड़कर एक। तो दो पड़ोसी अगर सेम नहीं है तो हम एक छोड़कर एक लेंगे। कैसे, यहां पर देखेंगे, हम इसको फिर इसके साथ लेंगे, इसको फिर इसके साथ लेंगे, ऐसे। और जो बच गया है उसको वापस देखो, तो जो बच गया है उसको भी साथ में लेंगे। कैसे, ये वाला जो है इसको हम लेंगे इसके साथ, और ये वाला हम लेंगे इसके साथ, और ये तीनों मैच करने चाहिए वापस। तो मैं इन तीनों को मैच करा तो ब्लैक जो मैंने लिखा इसमें ए बी खाली है, ए। अब देखो इसमें बीच में खाली, तो मैं यहां बी लिखूंगा क्योंकि उधर से मुझे इसको भरना है। तो ए बी, इसमें देखो ए बी ऑलरेडी है, इसका मतलब ए बी ए बी ए बी में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हमें तीसरा भी पता था डी, तो मैं यहां लिखूंगा डी। ये बन गया ए बी डी, ये ए बी डी और वो ए बी, इतना हो गया यहां पर। अब जो बचा उसकी बात करते हैं, ए डैश बी, यहां से यहां चलो क्या है, ए ए बी, ये तो पूरा बना हुआ है। और जब कभी पूरा बना हुआ मिल जाए ना तो समझ जाओ आपका काम हो चुका है। ए ए बी, तो यहां हम बनाएंगे ए ए बी, फिर आगे बनाएंगे ए ए बी, हो गया काम खत्म। तो इसका मतलब है यहां से यहां जाए तो आपकी सीरीज क्या थी, ए ए बी ए बी डी, ए ए बी ए बी डी, ए ए बी ए बी, ठीक है। और इस हिसाब से अगर आंसर की बात करें तो मैंने रिक्त स्थान जो भरे हैं वो एक तो ए भरा है, फिर यहां से डी भरा है, फिर वापस बी भरा है और फिर ए भरा है। ये था इसका आंसर, ठीक है। तो ये होते हैं कुछ तरीके जैसे हमें ढूंढने पड़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखो। इस सवाल में क्या हो रहा है वो देखना, ए बी फिर डी है, फिर ए बी सी डी है, फिर ए बी सी डी चल रहा है, मतलब कहीं कहीं। यहां देखो बी 2 बार हो चुका है, और आगे यहां से देखा जाए सी 2 बार हो गया है, मतलब बी भी 2 बार हुआ, वहां जाके देखा सी भी 2 बार हुआ। इसका मतलब आप सब समझ चुके होंगे कि आगे जाके चीजें 2-2 बार हो रही है। तो यहां पर ए बी, फिर यहां में क्या लिख दो सी, ताकि ए बी सी डी बन जाए। अब ए यहां बी, यहां बीच में जगह खाली है, तो हम क्या करेंगे, ए ए कर देंगे। तो ए ए बी सी डी, ये ऐसा बन गया। तो ए 2 बार हो गया, फिर यहां से तो मैं लिख देता हूं ए 2 बार हो गया, बाकी सब बी सी डी ए है ही है। अब ए ए, तो ए तो 2 बार है ही है, वो तो स्टार्ट हो ही चुका था, इस बार बी 2 बार और हो गया। तो ए ए बी बी सी और डी, ये खत्म हो गया। अब तीसरे के पास चलेंगे तो ये क्या करेगा, ए 2 बार करेगा क्योंकि वो तो ऑलरेडी 2 बार चल ही रहा है, बी 2 बार ऑलरेडी चल ही रहा है, तो ए ए बी बी 2 बार हो गया, और इस सवाल में सी भी 2 बार हो गया है, तो सी सी डी। तो पैटर्न क्या हुआ, ए बी सी डी, ए ए बी सी डी, ए ए बी बी सी डी, ए ए बी बी सी सी डी। डन। ये था आपका इस तरह से ये पैटर्न पूरा सीरीज। अगला नंबर देखो, और अब इसके अंदर क्या हुआ होगा वो भी ढूंढ लेते हैं। ए यहां पहले रिक्त स्थान खाली है, फिर ए बी बी ए बी बी बी, यहां देखना यहां कितनी बार बी हो गया, 3 बार। यहां बी कितनी बार था, 2 बार, ठीक है। और यहां से आगे देखे, देखो ए ए ए ए, यहां देखो आप पैटर्न देख के समझ आओगे। वैसे तो देखो यहां ए है, आगे जगह खाली है, मतलब ये कोई 2 है। यहां ए शुरू हुआ, यहां से ए, यहां पर भी है ना, बीच में जगह और खाली है, मतलब ये तो 3 बार हो गया। तो इसका मतलब सीरीज देख के आप इतना तो समझ ही जाओगे कि ये ए होना चाहिए, ए ए, फिर यहां से लाइन काट देता हूं। चलो मैं पूरा आपको बता देता हूं कैसे। यहां से देख के ये लगता है कि ए 2 बार, बी बी 2 बार, ए फिर बीच में जगह खाली, तो ए 3 बार, तो बी 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 3 बार, ए और 2 बार और एक और जगह खाली है, तो इसका मतलब ए कितनी बार, 4 बार। तो बी और बी 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 4 बार, तो ए 5 बार, ऐसे। और आपको मैं बोला हर एक सवाल में अलग पैटर्न होगा, क्योंकि जो अभी भर्तियां 2021 में, जो 2022 में जो भर्तियां हुई है, ये सब सवाल वहां से उठा के लाया हूं। ध्यान ना, 21 और 22 की भर्तियों के सवाल है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पैटर्न क्या चल रहा है आजकल की भर्तियों में। चलो अगला सवाल देखते हैं। और अगला देखो यहां क्या हो रहा है। फर्स्ट में एक बार सीरीज को अच्छे से पहचान लो, सब पता चल जाएगा। ए है बी है, जगह खाली है, ए बी सी आया। अब देखो यहां सी हो सकता है सी आया,
बी सी डी। अब यहां ए बी सी बी सी डी, ये पैटर्न समझना कुछ, ए बी सी बी सी डी, वापस शुरू भी किससे हो रहा, बी से, और खत्म कर रहा डी पे। इसका मतलब समझ आया, ए बी इसमें है, ए बी इसमें है, यहां सी आया, यहां जगह खाली है। इसका मतलब अगर मैं इसको सी लिख दूं तो इसका मतलब ये हो गया ए बी सी, तो ये वापस हो गया ए बी सी। तो यहां ए बी सी सेम नजर आ रहा है। फिर समझो यहां बी सी डी, तो यहां बी और डी है, तो ये बी सी डी वापस हो गया फिर तो एबीसी बी सी डी, तो फिर यहां क्या होना चाहिए वो आगे वाला बताएगा। तो 3 अक्षर का सेट ले लो, ये 3 और ये 3, तो सी डी ई, तो ये भी सी आना चाहिए ताकि सी डी बन जाए। तो सी डी ई, और फिर यहां डी ई एफ डी ई, तो डी ई एफ डी ई, तो डी एफ, ये भी हो जाएगा। ऐसे बनाई जाती है सीरीज को कि देखकर सीरीज पहचान में आ जाए कि यहां सीरीज में क्या हो रहा है। तो पिछली पढ़ते हुए पेपर देख लेना ताकि आपको भरोसा हो जाए कि यहां सवाल कैसे चल रहे हैं। चलो और आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो, अब मैंने दो सीरीज ले रहा हूं, ठीक है। ये सीरीज जो है, इस सीरीज को देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहां से, क्योंकि ये सीरीज आई है कहां पर, ये आरएस वाले पैटर्न में शायद आई है या संगणक वाली भर्ती में आई है, दोनों में से कहीं एक जगह आई है। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है क्योंकि ऐसी सीरीज आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। कि इन्होंने क्या किया है, ये है 10,000, आगे सीधा हो गया 11,000। अब यहां से यहां 10,000 से सीधा 11,000 हुआ, मतलब कितना बढ़ गया, 1,000। 11,000 से हो गया फिर 9,900। अब 11,000 से 9,900 हो गया, तो 1,000 तो ऊपर का गया ना, 100 नीचे और, मतलब 1,100 कम हो गया। यहां से यहां बढ़े तो यहां क्या हुआ है, अब 9,900 से 10,890 हुआ। अब ये क्या गणित हुई, 9,900 से 10,000 जाओगे तो 100 बढ़ेगा, 890 और बढ़ चुका है, तो 100 और 890 मतलब 990 बढ़ चुका है। अब आगे बताना है कि अगला नंबर क्या होगा। बताओ दोस्तों, अगला नंबर क्या होगा। बहुत शानदार लगा मुझे सवाल ये, तो आपको समझाना, आपको बताना था, इसलिए मैं मैथ्स का एक नंबर सवाल लेके आ गया हूं कि आपको कहीं न कहीं ये सवाल बताऊं। तो देखो, अब यहां से 1,000 बढ़ाए, फिर 1,100 बढ़ाए, फिर 990। अगर मैं कहूं कि मैं अंतर का अंतर और ले लूं तो प्लस का 100 हो रहा है, तो फिर यहां क्या हो रहा है, तो यहां तो कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, तो यहां से 100 कम करूंगा और 10 और, तो 100 और 10 मतलब 110 हुआ। तो यहां मैं 100 ले रहा हूं, यहां 110 ले रहा हूं, तो इसका मतलब आगे कितना लेना चाहिए, 120। फिर तो आगे 120 ले लेते हैं। चलो 120 क्यों ले रहे 120, क्योंकि यहां 10 का गैप आ रहा है, तो ये हो गया प्लस। अब इसके साथ 0, 9 2 11 के 1 हासिल 1, 10 और 1 11, मतलब कितना हो गया 1110। अब अगर वो 1110 है तो क्या हो रहा है, नंबर देखो प्लस हो रहा है, ये प्लस हुआ है, ये माइनस हुआ है, ये प्लस हुआ है, तो ये क्या होगा, माइनस होगा। और इसको माइनस करेंगे तो यहां से आंसर के लिए देखना एक बार। अब ये 0 0, 9 में से 1 गया 8, फिर 8 में से 1 गया 7, फिर 0 में से 1 मतलब 10 में से 1, 10 में से 1 गया तो कितना आया 9, 9 7 8 0, 9 7 8 0। ये आप ऑप्शन में जाके चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि 9 7 8 0 ऑप्शन में था ही नहीं। अब आया मजा कि यहां पर 9 7 8 0 ऑप्शन में ही नहीं है। इसका मतलब ये कि ये पैटर्न हमने बिल्कुल सही किया है, मतलब यहां 100 था, 110 है, आगे भी 120 लिया, बिल्कुल सही है। लेकिन ऑप्शन में इन्होंने क्या किया, इसको ऑप्शन में रखा ही नहीं। अब आता है मजा, इसलिए मैंने बोला था कि मजा अब आएगा कि एक इतनी डिफरेंट सीरीज आई है जो मैथ्स से बिल्कुल मैच खाती है। मैथ्स का नंबर दे रखा था उन्होंने। तो अब आते हैं सवाल में क्या करेंगे। तो ऐसे सवाल कभी आ जाए, महान व्यक्ति ने सवाल बनाया था, तो क्या करना है दोस्तों, देखो इस नंबर से यहां पर इसको जोड़ के देखो, इस नंबर से इसका क्या रिलेशन है। 10,000 से 1,000, 10,000 से 1,000 का रिलेशन जो है ना, वो मैथ्स में 10% होता है। ये ऐसी सीरीज बहुत कम देखने को मिलेगी आपको। 10,000 का 10% 1,000, ठीक है। यहां 1,100, ये 11,000 था, तो 11,000 का 10% होता है 1,100, मतलब 1 0 हटा दो कुल मिला के। यहां 9,900 है ना, तो यहां 990, मतलब इसका वापस 10%। कहने का मतलब सीधा सा है, सब में से एक एक जीरो हटा दो। तो एक एक जीरो हटा दोगे तो इसमें से एक जीरो हटाओगे तो ये हो जाएगा 1089, मतलब इसका 10%। आया चम्मच में। तो ये था इस सीरीज के लिए, इन्होंने एक एक जीरो सब में से हटा दी। अब ये क्या था प्लस, ये माइनस, ये क्या था प्लस, तो ये क्या होगा माइनस। तो इस सवाल का फाइनल आंसर क्या था,
तो 10890 ये करेंगे लेस, 10 में से 9 गया 1, 8 में से 8 0, यहाँ 8 का 8 है जैसे ये, और यहाँ से आया 9। तो इस सवाल का फाइनल आंसर जो था वो था 9801। आया समझ में? ये थी आपकी सीरीज का पूरा टॉपिक। तो सीरीज का टॉपिक आज अपना यहीं पर खत्म होता है। सीरीज को मैंने टोटल 4 टुकड़ों में पढ़ाया है, तो 4 दिन से मैं क्लास ले रहा हूं जिसमें रीजनिंग का एक टॉपिक अब खत्म हुआ। अब हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, वो है कोडिंग डिकोडिंग वाला पार्ट पढ़ेंगे।